आज कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है मानव विकास। कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है मानव विकास। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली पूछे गए हैं और आगे से पूछने की संभावना 2026 में है। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िएगा, अन्यथा इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको खुद याद हो जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर आज 3 चल रहा है जिसका नाम है मानव विकास। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो बार बार आते हैं, बस 3 से 4 क्वेश्चन हैं, उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में किन्हीं 2 व्यवसाय संवर्गों का उल्लेख करें। यानी कि बताना है कि भारत में 2 व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। तो पहला व्यवसाय जो आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना, जैसे कोई लोग बकरी चलाने जाते होंगे, हैं, बकरी पालन करते हैं कोई लोग, जैसे कृषि पालन करना है, मतलब कृषि करना है, मछली पालन करना है, ये सब आसानी से आपको मिल जाने वाले हैं। तो ये प्रमुख पहला हो गया आपका। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन करा कि भारत में हिंदू व्यवसाय, तो पहला व्यवसाय क्या हो गया? प्राथमिक व्यवसाय आपका क्या होगा? कृषि हो गया ना। दूसरा व्यवसाय आप पशुपालन कर सकते हैं। तीसरा व्यवसाय आप क्या कर सकते हैं? बकरी पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, ठीक है ना, दूध उत्पादन कर सकते हैं। ये आपका पहला। दूसरा व्यवसाय क्या है? द्वितीय व्यवसाय प्राकृतिक में पाए जाने वाले कच्चे माल को उनकी गुणवत्ता के आधार पर फिर उनको पुनः ओरिजिनल रूप में लाना। कौन से रूप में लाना? ओरिजिनल रूप है। जैसे आप धरती के अंदर खनिज पा लिए, किसी भी चीज़ का आप खनिज ले लिए, निकाल लिए हैं, तो उसको डायरेक्ट आप मार्केट में नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। जब तक उसको 3, 4, 5 स्टेप से उसको तैयार नहीं करते हैं तब तक वो माल बिकेगा नहीं, वो कच्चा माल रहेगा, पक्का नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उससे मूल्यवान बनाया जाती है। कच्चे माल का कीमत कम रहता है और उससे बनाएंगे तो उसका कीमत ज़्यादा रहता है। बचपन में हम लोग के पिताजी भुट्टा लाते थे। क्या लाते थे? भुट्टा। अब 1 केजी भुट्टा 4 को बिकता है, 20 रुपये केजी बिकता है ना। तो 1 केजी भुट्टा 4 को, अब उसी भुट्टा 1 भुट्टा को पका के 20 रुपये में बेचते हैं, तो 3 भुट्टा का फायदा हो गया। ये हमारा क्या है? कच्चा माल से पक्का बनाने का। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक क्या है? इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें आप ये भी पूछ सकता है कि मानव विकास के 4 स्तंभों को लिखे। मानव विकास के 4 स्तंभों को लिखे या 4 घटक को लिखे। तो आप इसको वहाँ लिखेगा, मानव विकास के 4 घटक निम्न है। पहला सतत पोषणीय, दूसरा उत्पादकता, तीसरा समता और चौथा सशक्तिकरण। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है, डायरेक्ट प्रश्न ये भी एग्जाम में आते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है वे विकास, जैसे हम लोग अभी जिस पीढ़ी में चल रहे हैं उस पीढ़ी में कोयला चल रहा है एक सीमित मात्रा में। यदि हम लोग कोयला का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा और वो अगला जनरेशन को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। खूब खा रहे हैं, बाल बच्चा बचेगा नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ सतत पोषणीय विकास का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। किसका दुरुपयोग कर रहे हैं? सतत पोषणीय विकास का है। यानी कि जितना आपको जरूरत है आप उतना ही कीजिए, जितना आपको जरूरत है आप उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं कीजिए। बात समझ में आई? जिसको हम बोलते हैं बचा के रखिए, जिसको हम सतत पोषणीय विकास। बात समझ में आई? तीसरा क्वेश्चन, उत्पादकता का अर्थ होता है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादकता का अर्थ क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि। समता का मतलब क्या होता है? समता का मतलब होता है बिना जाति, बिना लिंग, बिना कुछ भी किए हुए अपने प्रयासों में, अपने क्षमता के अनुसार अपने कार्यों में आगे बढ़ना है, वो समानता कहलाता है। ठीक है, अगर हम समान चलेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? आपके पास जितनी शक्ति है, आपके पास जितना एफर्ट है आप लगा दीजिए किसी भी काम में, ठीक है, वो सशक्तिकरण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का विकास करना क्या कहलाता है? मानव विकास। जैसे इस डिफिनेशन है, मानव विकास का अर्थ होता है
कि मानव के आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक, कौन कौन? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के विकल्पों को परिवर्धित करना। विकास के विकल्पों को परिवर्धित करना मतलब उसको आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? मानव विकास। क्या कहलाता है? मानव विकास। इस तरह से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बनेंगे। मानव विकास के चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 4 क्वेश्चन, जो पिछले एग्जाम में भी आ चुके हैं और आने वाले 2026 में संभावना है। बात समझ में आई? इसे अच्छे से याद करके रखेंगे, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।